नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी के सोशल मीडिया वाले उन योद्धाओं के दिल पर क्या बीतेगी जब जिशान सिद्दीकी पीएम मोदी के सहयोगी बन गए हैं, बीजेपी के सहयोगी बन गए हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ऑफिशियल रूप से बीजेपी और पीएम मोदी के सहयोगी बन गए हैं। अब जिशान सिद्दीकी को मिलने वाला हर वोट सीधे पीएम मोदी के खाते में जाएगा। वो जिशान सिद्दीकी जिनके पिता की मौत पर बीजेपी समर्थकों ने, पीएम मोदी के सोशल मीडिया के योद्धाओं ने एक तरह से मौत के बाद भी उन्हें बदनाम करने का काम किया। यह बताने की कोशिश की कि देखिए बाबा सिद्दीकी किस तरह के आदमी थे। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों ने बाबा सिद्दीकी को मौत के बाद बदनाम किया और लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह बना डाला। अब ऐसे बीजेपी समर्थकों के दिल पर क्या बीतेगी, क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी के ऑफिशियल सहयोगी बन गए हैं जिशान सिद्दीकी। हालांकि सवाल जिशान सिद्दीकी की राजनीति पर भी खड़े होते हैं कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सरकार जिसे लेकर आपको सवाल करने चाहिए कि मेरे पिता की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। अगर जेल से कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है तो जिशान सिद्दीकी को सरकार पर सवाल उठाने चाहिए थे, लेकिन अब जिशान सिद्दीकी भी उसी सरकार के सहयोगी बन गए हैं। तो सवाल उठाने की बजाय बीजेपी के सहयोगी दल में शामिल हो गए हैं जिशान सिद्दीकी, अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिस बात की संभावना थी क्योंकि पहले ही इनके पिता मरहूम बाबा सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हो गए थे जब अजीत पवार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। उसके बाद इस बात की संभावना थी कि जिशान सिद्दीकी भी शायद पिता के साथ एनसीपी में जाएंगे, लेकिन उनके एनसीपी में शामिल होने से पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया और अब जिशान सिद्दीकी एनसीपी में चले गए हैं। और किस तरह की राजनीति की जिशान सिद्दीकी ने एनसीपी में जाने से पहले, हर किसी का अधिकार है किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन इनकी पिता की मौत का जिम्मेदार कौन है और सरकार के सहयोगी, सरकार के समर्थक क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर, जिशान सिद्दीकी को वो भी देखना चाहिए था कि एक विचारधारा के तौर पर क्या बीजेपी के सहयोगी दल के साथ जाना उनका सही है। और उससे पहले जिशान सिद्दीकी ने कल एक ट्वीट किया था और कहा था कि सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रापुर में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं, रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, अब फैसला जनता लेगी। तो पुराने दोस्त कहते हुए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट पर इन्होंने कटाक्ष किया था। शायद जिशान सिद्दीकी इस बात की उम्मीद करते थे कि उनकी पिता की मौत के बाद ये सीट मेरे लिए खाली छोड़ देंगे, मतलब उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। लेकिन क्या जिशान सिद्दीकी ने ऐसी राजनीति की थी, ये भी बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब इन्हें मुंबई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो नाराज होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कांग्रेस को जमकर कोसने का काम किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तरह तरह की तोहमत लगाई थी कि देखिए हम जैसे लोग तो मिल भी नहीं पाते। जिशान सिद्दीकी ने बॉडी शेमिंग का भी आरोप लगा दिया था, कहा था कि मुझसे राहुल गांधी के नजदीकियों ने बोला कि 10 किलो वजन घटा कर आओ, उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात करने देंगे। हालांकि तस्वीरों ने सब कुछ बयां कर दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा में जिशान सिद्दीकी किस तरह राहुल गांधी के साथ बिल्कुल बगल में चलते दिखाई दिए थे। उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस की भर भर के आलोचना की थी। तो जिस तरह का रण महाराष्ट्र में है, क्या जिशान सिद्दीकी इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उनके पिता की मौत के बाद, जो कि एनसीपी के नेता थे, उनके सम्मान में सीट खाली छोड़ देगा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गठबंधन? कल को अगर मान लीजिए एक विधायक के समर्थन की जरूरत पड़ जाए तो जिशान सिद्दीकी ने क्या वो भरोसा कायम रखा था कि कांग्रेस के साथ जाएंगी? ऐसे में विपक्षी दलों से, विरोधी दलों से ऐसी उम्मीद करना बेमानी है। जहां तक विचारधारा की बात है तो आपका एनसीपी में जाना भी विचारधारा पर सवाल खड़े करता है। जो बीजेपी की सहयोगी है, बीजेपी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आपके पिता के खिलाफ किस तरह का गंद फैलाया, यह भी जिशान सिद्दीकी को सोचना चाहिए था। ऐसे में जब आप विचारधारा के तौर पर बहुत सारे लोगों को ठगा महसूस कराते हैं तो फिर आपको दूसरे दलों से भी इतनी मर्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो मोदी समर्थक आज क्या सोच रहे होंगे कि बीजेपी कार्यकर्ता भी जिशान सिद्दीकी के लिए वोट मांगेंगे, जबकि हमने सोशल मीडिया पर बाबा सिद्दीकी की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
और लॉरेंस बिश्नोई को एक तरह से भगत सिंह बना दिया। आप जिशान सिद्दीकी के बीजेपी के सहयोगी दल में जाने को लेकर क्या सोचते हैं और उन मोदी समर्थकों को लेकर क्या सोचते हैं जो अब ये देखेंगे कि बीजेपी कार्यकर्ता भी जिशान सिद्दीकी के लिए वोट मांगते दिखाई देंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।